अब ये थोड़ी जाना है कि रेखा गुप्ता पूरी गरीबों को हटाने में लगी पड़ी है। गरीबी नहीं हटा रही, वो हम लोगों को हटा रही है। जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास मकान नहीं, वो लोग बाग कहाँ जाएंगे? उनके पेटों पे लात मारो। दोपहरी में धूप के अंदर, गर्मी के अंदर बिलख रहे हैं और रेखा सरकार को वो बद्दुआएं दे रहे हैं। और इन गरीबों की जो बद्दुआएं हैं वो आप जानते हो किस तरीके से। तोड़ने से पहले मकान दिया जाए तब तोड़ा जाए। इन लोगों को आश्वासन दिया था कि दिल्ली के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, जो दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं ऐसे कैसी निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन उन्होंने आते के साथ सारी की सारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के माध्यम से जो गरीब लोगों को मिलती थी, वो सारी की सारी सुविधाएं इन्होंने बंद कर दी। हमारी झुग्गियां थोड़ी जा रही जी, हमारी झुग्गियां नहीं टूटनी चाहिए। जब से रेखा गुप्ता आई, जब से मोदी की सरकार आई है, जब से गरीबों को नाश करे जा रहे हैं। कुछ देने से तो गए गरीबों को और हटाए जा रहे हैं। जैसे ही दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनी है, इन्होंने गरीबों को पेटों पे लात मारने का काम किया है, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया है। 12 तारीख को बता रहे हैं कि झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। भाई नोट लगाने से पहले आए हम। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ तापुशी। आज मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती जा रही है। उनका मेन मुद्दा आज प्रदर्शन का है कि जो झुग्गी झोपड़ियां दिल्ली में तोड़ी जा रही है, उसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर पहुंच चुकी है और वहां प्रदर्शन। आज आप यहाँ पर आइए, कारण क्या है? हमारी झुग्गियां थोड़ी जा रही जी, हमारी झुग्गियां नहीं टूटनी चाहिए। जब से रेखा गुप्ता आई, जब से मोदी की सरकार आई है, जब से गरीबों को नाश करे जा रहे हैं। कुछ देने से तो गए गरीबों को और हटाए जा रहे हैं। अगर बात करूं रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता ने सीधा सीधा कहा है कि अगर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है तो उसके पीछे हम उन्हें फ्लैट्स भी दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। ऐसे भगाए जा रहे हैं, तोड़ देते हैं, कुछ नहीं दे रहे। रोडों पर पड़ पड़ के लोग टाइम पास कर रहे हैं। हम झुग्गी झोपड़े वाले कब तक रोडों पर पड़े रहेंगे? तो अगर यहाँ पर आप आई हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या आपकी आवाज सुनी जाएगी? हाँ जी, सुनी जाएगी। लगातार आम आदमी पार्टी कुछ भी होती है उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन करती है, उसके बाद केजरीवाल हमारी आवाज जरूर ऊपर तक पहुँचाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि भाई झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी का रहना है, तो झुग्गी मकान दे, पहले तोड़ने से पहले मकान दिया जाए तब तोड़ा जाए, या तो फिर गरीब आदमियों को यहाँ से हटाया नहीं जाए। ना कुछ है, रोनी में रहते हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड कौन सा? ये रोनी सेक्टर में। गली गली में लोगों का ऑर्डर आ चुके हैं कि ये झुग्गी 12 तारीख को बता रहे हैं कि झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। भाई नोटिस लगाने से पहले आए हम, नोटिस लग चुका है, इसलिए लोग बाग घबरा रहे हैं। बताओ कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ धक्के खाएगा? 40 कम से कम आदमियों को 60 साल वहाँ रहते हो गए। 2090 से लगा के 1990 के बैठे हुए हैं, कोई 80 के बैठे हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे? अब घर वाला ये मकान उनका तो यही है और तो कोई है नहीं है। रोजी रोजगार है, वो भी हटा देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी एक छोटी सी झोपड़ी लेकर रह रहा है। या तो हम लोगों को रहने को जगह दे दे, अपनी झुग्गी ले ले, हमें कोई इतराज नहीं है। जब हमें जगह नहीं मिलेगी तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे। नहीं रहेंगे तो ये काम कर लेगा, मोदी कर लेगा। मजदूरी से इतना कम समय, भी 2 से 3 महीने हुए हैं रेखा गुप्ता को यहाँ आए हुए। लगातार बहुत किया। आप ही लोगों ने अब 5 महीने नहीं दे, आप ही लोगों ने रेखा गुप्ता को वोट दे करके यहाँ पर इसीलिए बनाया था कि चलो लेडीज की बात समझेंगे, गरीब आदमी की समझेगी, इसलिए हम लोगों ने दे रखा था। अब ये थोड़ी जाना था कि रेखा गुप्ता अपना गरीबी हटा रही है हम लोगों को, कि हम पूरी गरीबों को हटाने में लगी पड़ी है। गरीबी नहीं हटा रही, वो हम लोगों को हटा ले। या तो हमें दे दे रेखा गुप्ता को, इसलिए थोड़ी सिखाया हमने, इसलिए वोट थोड़ी दिया कि कहना भाई अगले आदमी गरीबों को धक्के मार मार के भगा रहे हो। जो गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी। झुग्गी हमारा मैदान होना चाहिए, ये झुग्गी हमारा मैदान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। बीजेपी जो है विकास के नाम पर जो गरीबी लोगों की झुग्गियां तोड़ रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? ये जलस है। बिजली चटौती हो रही है, पानी गंदा आ रहा है, सड़कों पे बारिश में पानी जाम है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। क्या लगता है यहाँ पर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद क्या आपकी आवाज सरकार सुनेगी? पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं हमारे मुख्य अरविंद केजरीवाल जी। कहना उनके काम है। क्या कारण है जिस वजह से आप जंतर मंतर? कारण तो देखो आपको भी पता है, जब से दिल्ली के अंदर अभी 5-1 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
और जैसे ही दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनी है, इन्होंने गरीबों को पेटों पे लात मारने का काम किया है, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया है, रेहड़ी पटरियों को हटाने का काम किया है, बिजली के पावर कट लगाने का काम किया है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली को दिए थे उसको बंद करने का काम किया है। महिलाओं को बस यात्रा फ्री जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के माध्यम से मिलती थी वो बंद करने का काम किया है। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं दिल्ली सरकार की, जो इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि दिल्ली के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, जो दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं ऐसे कैसी निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन उन्होंने आते के साथ सारी की सारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के माध्यम से जो गरीब लोगों को मिलती थी वो सारी की सारी सुविधाएं इन्होंने बंद करने का काम किया। सर, बीजेपी विधायक से अगर हमने बात करें तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एक तरीके की अफवाह है, जो अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बनी गई है उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। नहीं तो आज ही अवैध कैसे दिख रहा है इनको? आज ही अवैध दिख रहा है इनको, इससे पहले तो अवैध नहीं दिखा। मतलब आज ही अवैध दिखा। जो रोड पे गरीब परिवार हैं, जिनके पास नहीं है रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास मकान नहीं, वो लोग बाग कहाँ जाएंगे? उनके पेटों पे लात मारो, उनके घरों को तोड़ो, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको रोडों पे डालने का काम करो। गर्मी के अंदर कितनी भरी गर्मी है, हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते। और जो गरीब परिवार जिन्होंने छप्पर डाल रखा था, जिनके घर के अंदर पंखे कूलर नहीं थे, उन लोगों की इन्होंने छत भी उजाड़ने का काम किया। आज वो दोपहरी में धूप के अंदर, गर्मी के अंदर बिलख रहे हैं और रेखा सरकार को वो बद्दुआएं दे रहे हैं। और इन गरीबों की जो बद्दुआएं हैं वो आप जानते हो किस तरीके से लगती हैं। सर, अगर मैं बात करूं कि अभी 2 से 3 महीने हुए होंगे रेखा गुप्ता को यहाँ पर सीएम बने हुए, इन्हीं लोगों ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। उसके बाद लगातार रेखा गुप्ता यहाँ की झुग्गियां तोड़ रही हैं। पानी को लेकर के इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें बारिश की, तो दिल्ली में अगर बारिश हो तो नल जो गलियां हैं वो पानियों से भर जाती है। अभी देखें आप, अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले भी सिर्फ 1 घंटे की बरसात थी, मैंने अपना लाइव भी चलाया था। 1 घंटे की बरसात के अंदर रोडों पे जो गाड़ियां थी वो आधी गाड़ियां पानी के अंदर डूब गई थी। जो दिल्ली सरकार और रेखा सरकार ने जो आते के साथ एक स्पीच दी थी कि दिल्ली सरकार जैसी आएगी मानसून से पहले हम इतना काम करेंगे, नालों की सफाई करवाएंगे, रोडों की सफाई करवाएंगे, जो पानी एक बूंद भी कहीं नहीं ठहरेगा। आज वही रेखा सरकार है और रेखा गुप्ता जी आज कहां पर छुप के बैठी हैं। ये रोड पे जो गड्ढे भरे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो अभी तक नाले जो सफाई नहीं हुए हैं, सफाई कहीं कर भी दी है तो उसकी सील्ड अभी तक पड़ी हुई है 1-2 महीने तक। तो ये गरीब लोग बाग हैं क्या, उन बदबू के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं क्या? मैं बात करूं भारत की राजधानी नई दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली में अगर ऐसी स्थिति होगी तो आगे भारत के बाहर दूसरे देशों में हमारी क्या छवि रहेगी? अब देखो आप, छवि तो मोदी की छवि है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है। गरीबों के पेटों पे लात नहीं मारनी चाहिए। गरीबों की जो बद्दुआ होती है वो बहुत बुरी होती है।